हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सही होंगे। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। उसका मैंने डेरिवेशन करा दिया था। रिजल्टेंट का जो इक्वेशन था वो प्रूफ करा दिया था। फिर डायरेक्शन का जो था tan अल्फा इक्वल्स टू भी प्रूफ करा दिया था आपको, ठीक है। तो उसके आगे मैंने आपको बताया था कि इससे कुछ केसेस हैं कि अलग अलग केस में जब अलग अलग कंडीशन में फोर्स एक्ट करेंगे एक पार्टिकल पे, ठीक है, तो उस समय पे रिजल्टेंट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, तो उसी को हम देखेंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वही है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। उसके कुछ 4 केसेस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं पूरा पैरेललोग्राम आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि होता क्या है उसमें केसेस। ये जो था हमारा एक पैरेललोग्राम था, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ये लॉ जो था क्या कहता था? लॉ कहता था कि कोई भी 2 कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस हैं और वे एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो 2 एडजेसेंट जो लाइंस है उसकी पैरेललोग्राम की अगर उससे शो करते हैं तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट जो होगा वो डायगोनल द्वारा शो होगा, ठीक है। तो डायगोनल द्वारा रिजल्टेंट शो होगा। ये कुछ ऐसा करके बनाना था और इसी को हम वर्ड फॉर्म में अगर बोल देंगे तो वो क्या हो जाता था, उसका लॉ हो जाता था, ठीक है। दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल था वो थीटा था और रिजल्टेंट और एक फोर्स के बीच का जो एंगल था वो फाई था। वो क्या था हमारा? फाई, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब पहला केस देखते हैं कि पहला केस क्या कहता है। पहला केस कहता है कि अगर ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में और सेम डायरेक्शन पे हो, अगर ये दोनों फोर्स P1 और P2 एक ही लाइन पर हो और सेम डायरेक्शन में हो, तो फर्स्ट केस लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट केस क्या कहता है भाई? फर्स्ट केस क्या कहता है? इफ 2 फोर्स आर इन सेम लाइन, ठीक है, एंड सेम डायरेक्शन। भाई 2 कंडीशन हो सकती है ना, सेम लाइन में हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी, तो वो वाला भी केस आएगा। अभी वो सेम डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो जो एक ही डायरेक्शन में होंगे, मान लीजिए एक ही लाइन है और इसी में एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स एक्ट करेंगे तो क्या होगा? इनके बीच का जो कोण होगा वो शून्य हो जाएगा, अर्थात डेट इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो जैसा कि हमको पता है रिजल्टेंट ही निकालना है हमको, तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हमें पता है कि R बराबर क्या होता है? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। ये था हमारा फॉर्मूला रिजल्टेंट का। अब कंडीशन क्या कह रहा है? थीटा इक्वल्स टू 0, सेम लाइन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो थीटा 0 नहीं होता, तब क्या हो जाता? जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं तो इसके बीच का जो कोण बन जाता वो 180 डिग्री बन जाता। लेकिन अभी क्या है? अभी वो क्या है? सेमी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा? शून्य होगा। तो शून्य रखिए। अब थीटा इक्वल्स टू शून्य क्या करेंगे? पुट करेंगे इसमें। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस 0 डिग्री। और जैसा कि हमको पता है कॉस 0 पर कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जब इसमें हम 1 रख देंगे तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से जब ये 1 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, जब ये 1 हो जाएगा तो क्या बच रहा है यहाँ पे? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 ये बच रहा है। अब ये क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का फॉर्मूला बन गया। तो R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इस होल स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो R इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारा? P1 प्लस P2। तो जब दोनों फोर्स एक ही लाइन में और सेम डायरेक्शन पे एक्ट करते हैं तो क्या होता है? रिजल्टेंट जो होता है दोनों फोर्स का समेशन हो जाता है, दोनों फोर्स का योगफल हो जाता है। तो पहला केस आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, सेम डायरेक्शन है तो थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब वो थीटा की जगह
जीरो पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो कंडीशन है मैं यहीं बता देता हूँ आपका, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट की कंडीशन है। ठीक है, अगर आपसे पूछता जाता है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है या फिर कितने डिग्री के कोण पर अगर दोनों फोर्स को रखा जाए कि रिजल्टेंट मैक्सिमम आए, तो थीटा इक्वल टू 0 है। तो ये याद रख लेना, ये कौन सा कंडीशन है, मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम रिजल्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ये यहीं मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं अभी मिटा दूंगा। तो अगर कोई पूछता है कि किस डिग्री पर दोनों कोणों को रखा जाए, या फिर आपके पेपर में भी आ जाता है कई बार, केस ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो थीटा इक्वल टू 0 पे, या फिर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालिए, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको पता है तो क्या होगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कहाँ होता है, व्हेन टू फोर्स आर इन सेम लाइन एंड सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में और एक लाइन पर लगे होते हैं तो मैक्सिमम होता है, और उस कंडीशन में आर इक्वल टू P1 + P2 होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई। अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन यह है कि दूसरा कंडीशन क्या है कि जब दो फोर्स राइट एंगल पे लगे होंगे, राइट एंगल मतलब समकोण पर लगे होंगे, समकोण मतलब उन दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, ऐसे कुछ है, ऐसे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तब क्या होगा। अब यहाँ केस क्या हो जाएगा, इफ टू फोर्सेस आर इन सेम लाइन, यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इफ टू फोर्सेस आर इन राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, इन राइट एंगल, राइट एंगल दैट इज थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब राइट एंगल है तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो भाई हमें पता है आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। ठीक है, 2P1 P2 कॉस थीटा। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर याद ना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना, वही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2PAB, और यहाँ कॉस थीटा और ऐड करना है आपको बस। ठीक है, तो आप थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री ऐड करेंगे इसमें, तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लगाएंगे इसके अंदर, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, और कॉस 90 कितना होता है भाई, 0 होता है। कॉस 90 कितना होता है, 0, यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज कॉस 90 इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या बच जाएगा भाई, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। अब इससे मत काट देना, ये वाला ये नहीं कटेगा, इससे ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो आर इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कब, जब 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, आर बराबर इतना। इसी तरह हम टेन का भी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या होती है भाई, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं हम। ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे आप लोग, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है डायरेक्शन का फॉर्मूला, डायरेक्शन का फॉर्मूला P1 साइन थीटा अपॉन P1 प्लस P2 कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, P1 कॉस थीटा, सॉरी, हाँ P1 कॉस थीटा। यहाँ पे हम 90 रख दीजिए, तो यहाँ पे जब 90 रखेंगे तो साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, 1, तो ये क्या बचेगा, P1 बचेगा, और यहाँ पे जब कॉस 90 रखेंगे तो ये क्या था, 0, तो ये क्या बना देगा, ये सॉरी ये 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू ये बचेगा। ठीक है, बस वो वैल्यू पुट करनी है उस फॉर्मूले में, सबके लिए यही बन जाएगा। ठीक है, तो जब 90 डिग्री होगा तो ये रिजल्टेंट होगा, और tan फाई जो होगा, tan जो फाई होगा वो क्या होगा, P1 अपॉन P2 हो जाएगा। ठीक है, आप थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस ये कहता है कि व्हेन टू फोर्सेस P1 एंड P2 एक्ट इन सेम लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पहले वाले केस की तरह ही है। पहला वाला केस क्या कहता है, आर इन ठीक है, जब दोनों फोर्स एक ही लाइन में हो और अपोजिट डायरेक्शन में, अभी मैंने यहाँ समझाया भी था आपको, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री। ठीक है, तो व्हेन टू फोर्सेस आर इन सेम लाइन एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये थीटा 90 ना होगा, कितना हो जाएगा
180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब ये मैक्सिमम वाला केस मिटा देना भाई, ये पहले केस के लिए था, मैं भूल गया मिटाना। ठीक है, ये पहले केस के लिए था। ठीक है, तो 180, तो फिर अब यही बोली रिजल्टेंट के फॉर्मूले में रख दीजिए, क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। अब थीटा क्या रखना है, 180 डिग्री पुट करिए। 180 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस 180 डिग्री। अब हमको पता है कि कॉस जो 180 डिग्री होता है वो होता है -1, वो होता है, क्या होता है इसकी वैल्यू -1। जब ये -1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और जब यहाँ पे cos -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस माइनस, और प्लस क्या बना देगा, सॉरी यहाँ -1 हो जाएगा। तो जब -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये माइनस बना देगा 2P1 P2, और ये अंडर रूट ऐसे ही चलता आएगा। तो अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट r। अब इससे ये वाला कट जाएगा रूट। ठीक है, क्योंकि ये सबके ऊपर स्क्वायर है, पिछले केस में सबके ऊपर नहीं था, इंडिविजुअल के ऊपर था, इसलिए नहीं काट सकते। तो ये हो जाएगा r इक्वल्स टू P1 माइनस P2, r इक्वल्स टू P1 माइनस P2। ठीक है, तो जब हमारा जब कंडीशन क्या होगी कि दोनों फोर्स एक लाइन पर एक्ट कर रहे हों और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, तब थीटा 180 हो जाएगा, और उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो P1 माइनस P2 होगा। और ये जो कंडीशन है मैं यहीं आपको बता दूं, ये मिनिमम रिजल्टेंट की कंडीशन है, मिनिमम रिजल्टेंट कंडीशन। यहाँ पे रिजल्टेंट होगा, मिनिमम रिजल्टेंट होगा। क्यों, देखिए यहाँ दोनों फोर्स आपस में घटाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए आपका कि मिनिमम रिजल्टेंट मिनिमम रिजल्टेंट निकालिए, तो आप लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि मिनिमम रिजल्टेंट तब होगा जब दोनों ही फोर्स एक लाइन पर और विपरीत दिशा में एक्ट कर रहे होंगे। तो उस केस में r इक्वल्स टू P1 माइनस P2 होता है, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। P1 क्या है, मैक्सिमम फोर्स, और P2 क्या है, मिनिमम फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लें। एंड लास्ट केस आपका क्या हो जाएगा, लास्ट केस नंबर 4। ठीक है, केस नंबर, आप लोग केस चेंज करते रहेंगे, मैं डायरेक्ट आपको बस डेरिवेशन कर करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो केस है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है और फॉर्मूले भी यूज होंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, आप देखिए, मान लेते हैं कि लास्ट वाला केस अब क्या बचा होगा। पहला केस हमने क्या किया अभी कि जब एक ही लाइन पर और सेम दिशा में हो। दूसरा केस क्या कि राइट एंगल पर 90 डिग्री पे हो। तीसरा मतलब एक ही लाइन पर बट विपरीत दिशा में हो, मतलब 180 डिग्री। और चौथा केस हमारा क्या हो जाएगा, चौथा केस व्हेन P1 एंड P2 आर इक्वल, मतलब डेट इज P1 बराबर P2, डेट इज P1 बराबर P2। तो जब P1 बराबर P2 होगा तो आप मान लीजिए कि ये जो हमारा हो गया, ये P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है, वी नो द कंडीशन क्या है हमारी कि P1 जो है वो बराबर है P2 के। लेट हम मान लेते हैं कि ये दोनों ही P के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमें या तो हम P1 लिखेंगे या तो हम P2 लिखेंगे, उससे बढ़िया कि हम P लिख लें। ठीक है, तो P लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, जब P इसके अंदर लिखेंगे तो P स्क्वायर प्लस 2P गुणा P कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा 2P स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा भाई 2P स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ से 2P स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2P स्क्वायर रूट के अंदर ही लीजिए, काम ये रूट के अंदर ही हो रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी बात बन सकती है, न्यूमेरिकल यहाँ तक भी सॉल्व हो सकता है, बट इसको और सॉल्यूशन कर सकते हैं हम। वो क्या सॉल्यूशन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, डायग्राम होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको मैं अब ऊपर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आपका 2
कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। ये फार्मूला होता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम अब। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। तो ये क्या बचेगा भाई, ये देखिए, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम इसको रूट से निकालेंगे r को, तो देखिए 4 निकलेगा, 2 बन के p स्क्वायर बनेगा p, और कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ये थीटा बटे 2 है, तो थीटा कॉस थीटा बटे 2। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2p कॉस थीटा बटे 2। अब इसी तरह अगर हम डायरेक्शन निकाल लें, डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड निकला, डायरेक्शन निकाल लें, डायरेक्शन किसके लिए, tan फाई के लिए। ये क्या होता है भाई, p1 साइन थीटा अपॉन p2 प्लस p1 कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। अब जो हमें पता है कि साइन हमको क्या रखना है, यहाँ पे हम इसमें 180 रखेंगे, ठीक है। सॉरी क्या केस चल रहा है, P1 और P2 का केस चल रहा है। ये जो P रख लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा P प्लस P कॉस थीटा, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखिए साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बटे 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू कॉस थीटा बटे 2, ठीक है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, कॉस थीटा बटे 2, ये दोनों इंटू में होते हैं। और इसी तरह कॉस थीटा का तो हमने फॉर्मूला लिख ही रखा है, ठीक है। कॉस थीटा का क्या होता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका, कॉस थीटा का फॉर्मूला, पहले इसको हम पुट कर लेते हैं। tan फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, p इंटू, अच्छा इस 2 को हम आगे लिख देते हैं, थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, और ये जो हमारा बनेगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, p कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2। तो जब ये भी पुट कीजिए तो ये 2p साइन थीटा बट्टे 2 कॉस थीटा बट्टे 2 बट्टे क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2। क्या होता है भाई, यही तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह। तो ये 2 से 2 कट गया, 1 कॉस से आपका 1 कॉस कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा भाई, ये बच रहा है आपका, यहाँ p भी है तो p से p कट गया, ठीक है। तो tan फाई बराबर क्या मिलेगा आपको, tan फाई यहाँ से बच रहा है आपका साइन थीटा बटे 2 अपॉन कॉस थीटा बटे 2, और जैसा कि ये आपको पता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है tan थीटा बटे 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan थीटा बटे 2, ठीक है। तो क्या निकल के आया आपका, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ से, ये निकल के आया है tan फाई बराबर निकल के आया है tan थीटा बटे 2, और tan से जब tan कटेगा तो फाई बराबर आ जाएगा थीटा बटे 2, थीटा बटे 2। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि जो अगर हम P1 और P2 इक्वल होंगे, अगर हमारे P1 और P2 इक्वल होंगे तो जो उसका डायरेक्शन होगा वो थीटा के हाफ होगा, ठीक है। उन दोनों फोर्स को बाइसेक्ट करके जाएगा, उन दोनों फोर्स को बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर दूरियों पे तोड़ के जाएगा, ठीक है, उनका थीटा। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन कैसे निकाला, ये फॉर्मूला लिखा, उसमें P इक्वल कर दिया। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बट्टे 2 कॉस थीटा बट्टे 2, और जब यहाँ से p कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। जब हमने रखा तो सारी चीज़ें कटी और बचा क्या, साइन थीटा बटे 2 बट्टे कॉस थीटा बटे 2, तो ये हो जाता है tan थीटा बटे 2। तो tan थीटा और tan से tan कैंसिल हो गया, तो फाई बराबर थीटा बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेंगे इसको, और इस स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि जो जब केस हमारा रहेगा P1 और P2 बराबर होंगे, तो जो उसका डायरेक्शन होगा वो दोनों फोर्स का जो कोण होगा उसके बीच से या बाइसेक्ट करके निकलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, और
चारों केस मैंने आपको यहाँ समझा दिए, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसको मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।